हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनीष। तो आज के स्विंग ट्रेड वाले वीडियो में हम लोग चार स्टॉक को देखेंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे। हमारा चार स्टॉक है। फर्स्ट हमारा अपोलो टायर्स है, फिर जिंदल स्टील है, फिर ग्लेनमार्क एंड लास्ट आईआरसीटीसी है। तो अभी स्क्रीन पे ये अपोलो टायर का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ से एक लास्ट 2022 में जून से एक रैली स्टार्ट हुआ था, अपसाइड का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जो कि अभी तक कंटिन्यू है। अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है और इसी बीच में चार्ट पे यहाँ पे एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ है, आप देखो। और कहीं ना कहीं प्राइस अभी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डाउन साइड ब्रेक करता है, नीचे की ओर ब्रेक करता है, या कोई भी पैटर्न जिसका इस तरीके से मूव आपको मिले अपसाइड डायरेक्शन में ज्यादा हो, मतलब तो उसका ब्रेकडाउन नीचे की ओर होता है एंड उसमें जो मोमेंटम आती है वो फास्ट आती है। तो आप देखो कि प्राइस ने अभी इस ट्रेंड लाइन पे क्लोज दिया है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखो। तो ये देखो कि इसके अंदर एक रेंज था, इस रेंज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। एंड ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हो तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से जो दिख रही है आपको, ये जो वेज का जो नीचे का सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकडाउन हो रखा है। बट यहाँ से एक अच्छा सा हैमर का भी फॉर्मेशन हुआ एंड देन एक ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये अभी तक जो दिख रहा है वो एक जस्ट रीटेस्ट दिख रहा है। प्राइस अगर इस लो को वापस से अगर ब्रेक कर देती है, 314 को अगर वापस से इसको ब्रेक करती है ना, देन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये जो आज ये वाला कैंडल का जो लो है, लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल साइड का। एंड हमारा जो टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं इस एरिया में हो जाएगा, 305 303 के अराउंड में, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है इसके लिए, ये पूरा का पूरा। एंड ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देन यहाँ तक का हम लोग टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक को अगर हम लोग देखें जिंदल स्टील को, तो जिंदल स्टील को देखो कि इसमें भी जो अपसाइड का जो रैली हुआ था, तो ये एक चैनल में प्राइस चल रहा था, कंटिन्यू चैनल में काम कर रही थी। एंड क्या हुआ कि यहाँ पे मोमेंटम स्लो डाउन हो गया एंड प्राइस साइडवेज चला गया, मोमेंटम इसमें खत्म हो गया। यहाँ से देखो कि प्राइस में मोमेंटम थी, मतलब ऊपर की ओर प्राइस जाती थी, करेक्शन होता था, प्राइस ऊपर जाती थी, करेक्शन होता था। लेकिन यहाँ से क्या हुआ है इस एरिया में कि प्राइस एक जगह पे अभी रुक रही है, तो साइडवेज अभी चली गई है। एंड आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो ट्रेन लाइन जो है नीचे से, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर इसके नीचे ये कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस जा के रुकी और वहां पे अगर सस्टेन करती है, देन यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड का। एंड हमारा जो टारगेट होगा ये इस एरिया में कहीं ना कहीं हम लोग अपना टारगेट को प्लान कर सकते हैं। 525-26 के राउंड में यहाँ का हम लोग टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मान लेते हैं कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, देन हम लोग इसमें बाई ट्रेड अगर हमें इनिशिएट करना है तो इसके लिए प्राइस को हम लोग वेट करेंगे। एंड प्राइस जब इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज दे देती है, अपने इस पूरे रेंज को ऊपर की ओर अगर ब्रेक कर देती है, 614 के ऊपर अगर चली जाती है, देन हमें फिर एक इसमें अपसाइड का अच्छा मोमेंटम मूव देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारा है वो है ग्लेन मार्क। सबसे पहले ग्लेन मार्क को देखो तो ग्लेन मार्क एक फार्मा से है एंड बहुत ही अच्छा चार्ट इसमें अभी बना हुआ है। रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम है ये पूरे मूव का, तो आप देखोगे 61% का ये प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया है। एंड यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। बहुत ही अच्छा सा राउंडिंग टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे। अभी वीकली टाइम फ्रेम में जो वीकली की जो कैंडल है, ये यहाँ पे रिजेक्शन फेस हुआ है प्राइस को। लेकिन मैं इसका अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसमें हम लोग अभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि ये अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की अगर होता है ना, 451 52 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है और कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है, देन हमें बहुत ही अपसाइड में बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सब टारगेट हमें इजिली यहाँ पे देखने को
मिल सकता है अगर आप देखो तो। ये सब टारगेट को हम लोग इजिली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। जिस तरीके का यहाँ पे टाइम प्राइस ने दिया है, जिस तरीके का यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इस तरीके के करेक्शन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। एंड जो इसका टारगेट जनरली होता हो, ये तो हम लोग हाइट प्लॉट करेंगे एंड उसको ऊपर में डालेंगे तो 20% के आसपास का टारगेट दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस पॉइंट में आ रहा है। ये जो पूरा जो रेजिस्टेंस जोन है ना कहीं ये टारगेट है। तो हम लोग इसमें फर्स्ट टारगेट 488 के पास में प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा अगर ब्रेकआउट देती है देन। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, तो 530 के पास में हम लोग इसको टारगेट प्लान कर सकते हैं। नीचे अगर प्राइस आती है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर निकलती है तो हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करेंगे बाई साइड का। आईआरसीटीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे है। आप देखो कि ये मोमेंटम के बाद एक साथ साथ सेलिंग आया था प्राइस में, एंड अभी ये ऊपर का रेंज एंड नीचे का रेंज, ऊपर का जो रेंज है वो है 655 के पास का, एंड नीचे का जो है वो 600 के अराउंड का है। तो इसी बीच में अभी मूव कर रही है। दो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। एक तो क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू इसको ब्रेक कर दे, ये अपने सपोर्ट को नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो जितना ऊपर का हाइट है उसको नीचे प्लॉट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट एरिया सब हम लोग को 555 555 का हमारा टारगेट इसमें हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करती है और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है, देन व्हाट? देन यहाँ से अगर बुलिश कोई भी कैंडल अगर हमें मिलता है, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, इनगल्फिंग मिल जाए, हैमर मिल जाए, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड अपना बाई साइड का इनिशिएट कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ में। एंड प्राइस जब अपने रिजेक्शन जोन के पास पहुंच जाएगी और प्राइस अगर यहाँ पे वापस अगर रिजेक्शन फेस करेगी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अपना जो प्रॉफिट होगा उसको बुक करके एंड वेट करेंगे। अगर नीचे आते हुए दिखती है देन हम लोग एग्जिट ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बिता के अगर इसको ब्रेक करे, देन पता है क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होगा। आप देखो, ये गया, ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता तो ये डबल बॉटम हो जाता, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं इस जोन में हो जाता 710 के पास में। लेकिन अगर यहाँ से वापस निकलता है ना, देन हमें एक बहुत ही अच्छा अपसाइड इसमें मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर ऊपर की ओर अगर ब्रेक करती है देन। लेकिन अगर नीचे की ओर अगर ब्रेक करे तो हम लोग का टारगेट कहीं ना कहीं इस एरिया में हो जाएगा 560 555 के पास में। हम लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये चार स्टॉक है जिसको हम लोग वीकली में एनालाइज किए हैं, एंड ये हमारा आने वाले टाइम के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। थैंक यू।